Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9th. Welcome back to the channel. If you are new on this channel, so please like, share and subscribe the channel for getting more information through the platform of this channel. Today in this video, we are going to learn or to understand how we are going to solve the question included in exercise 4.3 chapter factorization. As you know that factorization is the more important topic from the examination point of view. So in this video, we are going to learn or how to understand how we can solve the question and how we can apply the formula according to the given situation of the question. So let's start to solve exercise 4.3 from question number 1. And let's start to solve question number 1 from exercise 4.3. exercise 4.3 का question number 1 solve कर रहे हैं. In this exercise we have to solve the question in the 3 pattern. It means कि question के अंदर जो है पूरी exercise के अंदर हमारे पास 3 questions हैं और उसके अंदर उसके सब questions given हैं और तीनों क्वेश्चन ही जो है वो सेपरेटली मेथड से सॉल्व होंगे. स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास मेथड थोड़ा सा चेंज है और एट द एंड हमारे पास मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन का बिल्कुल सेम होगा. नाउ हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसके बाद एक और इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 एंड देन हमारे पास एक नॉन वेरिएबल नंबर है. इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किए थे तो हमारे पास नॉन वेरिएबल कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस सिचुएशन में है कि हमारे पास एक कंप्लीट टर्म मौजूद है, टर्म नंबर 2 भी मौजूद है और उसके साथ हमारे पास एक नॉन वेरिएबल गिवन है. हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें जो भी नंबर सेम है हम उसको सपोज कर लेंगे. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x. क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारे पास सेम है तो हम यहाँ पर इनको क्या सपोज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास यहाँ पर t है तो अब हम इसको t से सपोज कर लेते हैं, यानी कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू t. अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x है वहाँ पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, t सब्सटीट्यूट कर देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन रिप्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पर क्या आ जाएगा t. तो यहाँ पर हो गया t माइनस 5 और यहाँ पर हो गया t माइनस 12 माइनस 144. ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि जब हम किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फर्स्ट मेंबर पूरी कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर भी जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है. टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर टी स्क्वायर. ठीक है, टी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 12t. देन उसके बाद 5 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 5t. माइनस माइनस प्लस की साइन हो जाएगी, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 60 माइनस 144 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर हमारे पास क्योंकि एक ही वैल्यू है तो टी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. 12t और 5t दोनों के वेरिएबल सेम है. माइनस माइनस प्लस यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का होगा और साइन हमेशा माइनस की आती है ग्रेटर नंबर की. 12 प्लस 5 तो वी विल गेट आंसर 17t. अच्छा, 60 प्लस में है, 144 माइनस में है. साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है तो यहाँ साइन हमारे पास माइनस की आएगी. प्लस माइनस माइनस यानी कि ऑपरेशन हमारे पास माइनस होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 144 में से 60 माइनस करेंगे सो वी विल गेट आंसर 84. ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 70t माइनस 84. अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या शो कर रही है कि वी हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म. हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है. मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट नंबर जो होता है उसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उसके 2 फैक्टर मालूम करते हैं. जैसे यहाँ टी स्क्वायर है और 84 है तो 84 बनता 84. ठीक है, हमें 84 के 2 फैक्टर मालूम करने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 17t आ जाए. तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा टी स्क्वायर. ठीक है, अच्छा मैंने जो फैक्टर जो अपने माइंड में सिलेक्ट किए वो हैं 21t राइट एंड प्लस 4t और यहाँ आ गया 84. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17t आ जाएगा. ठीक है, माइनस की साइन और प्लस की साइन. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के पेयर्स बना लेंगे. यहाँ पर हमारे पास पेयर क्या आ गया
टी स्क्वायर माइनस 21t, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 4t माइनस 84। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से भी कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन देंगे तो हमारे पास t कॉमन आ गया, तो रेस्ट ऑफ द नंबर t माइनस 21 प्लस यहाँ से 4 हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये हो गया t माइनस 21। अब देखिए दोनों ही नंबर सेम आ गए, इट मीन्स कि अब तक की सिम्प्लीफिकेशन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास एक फैक्टर हो गया t माइनस 21 और दूसरा फैक्टर हो गया t प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। देयर इज़ नो नीड टू मेक अनदर लाइन, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अनदर लाइन बनाएं, आप कंटिन्यू पेज पर ही करेंगे, बट क्योंकि मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ इस पेज को कंटिन्यू कर रही हूँ। t माइनस 21 एंड t प्लस 24, एज वी नो दैट कि हमने क्या डिसाइड किया था कि t किसके बराबर है, यहाँ पर चेक करिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने जब भी यहाँ पे लिख दिया था, तो अब जहाँ पर भी t है वहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ t माइनस 21 है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, और उसके बाद दूसरी वैल्यू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। गॉट इट, यानी कि जहाँ पर भी हमारे पास t है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि हमने पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x को t सपोज किया था, तो अब हम उसको अगेन जो है वो समझें सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर देखिए 21 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो अब हम दोनों क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किस तरीके से, फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है और थर्ड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, ये वाली वैल्यू, और जो मिडिल टर्म है वो 2ab कहलाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगी, तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर 21 बनता है 21, तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे 7x प्लस 3x माइनस 21, ब्रैकेट नंबर 1 हो गया। किस तरीके से देखें, x को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, तो हमें दो फैक्टर चाहिए, 7 3 ज़ा 21 और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस की साइन है तो ये माइनस का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर अब इसके भी हमें कॉमन फैक्टर बनाना है यहाँ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 21। अब हम सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट हमारा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया परफेक्ट स्क्वायर की वजह से। यहाँ से कॉमन क्या आ गया x, तो ये हो गया x माइनस 7, यहाँ से कॉमन आ गया 3, तो ये हो गया x माइनस 7, और यहाँ हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x माइनस 7 सेम है, तो ये एक हमारे पास फैक्टर हो गया और x प्लस 3 दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर फैक्टर नंबर 3 हो गया। तो आंसर है हमारे पास x प्लस 3, x माइनस 7 एंड x माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि किस तरह की जो है क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है और इक्वेशन नंबर 2 गिवन है, और उसके साथ हमारे पास एक नॉन वेरिएबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों ही वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम इसको सपोज कर लेंगे t। ठीक है, अब जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया वहाँ पर हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ एक्स स्क्वायर 5x की जगह t आ गया प्लस 6, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह भी हमारे पास t आ गया और प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, t प्लस 6 और t प्लस 4 मल्टीप्लाई होंगे, तो t प्लस 6 t प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो t मल्टीप्लाई बाई t आ गया हमारे पास t स्क्वायर, t मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ गया 4t, 6 मल्टीप्लाई बाय t तो हमारे पास आ गया 6t, प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 24 एंड माइनस 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब जो सेम वेरिएबल होंगे उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10t और 24 माइनस 3, प्लस की साइन आएगी, 24 में से 3 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 21। Now what we are going to solve, we are going to
ब्रेक द मिडिल टर्म। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। फैक्टर्स मालूम करने के लिए, मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमें 21 के फैक्टर्स मालूम करना है, क्योंकि 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा। तो 21 के 2 फैक्टर्स मालूम करने हैं। 7 3 21 ईजी है यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास t² प्लस 7t प्लस 3t प्लस 21। ठीक है, क्योंकि देखें 7 में 3 प्लस करते हैं तो 10 आता है, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है। अगेन यहाँ पर हमारे पास जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वही फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर हमारे पास t² प्लस 7t फैक्टर नंबर 1 हो गया, और फैक्टर नंबर 2 हो गया 3t प्लस 21। ठीक है, टेकिंग कॉमन वी आर गोइंग टू टेक आउट द कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया t प्लस 7। यहाँ से अगेन हमारे पास कॉमन आ गया t प्लस 7। दोनों ही नंबर सेम आ गए, तो हमारे पास क्या हो गया, t प्लस 3 एंड t प्लस 7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स। बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी नीड टू कंप्लीट फैक्टराइज द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब ये जो हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, ये t हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लिखेंगे t हमारे पास क्या था, किसके इक्वल था, x² प्लस 5x के। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो आंसर आए, 2 फैक्टर्स आए, यहाँ पर t की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा x² प्लस 5x। x² प्लस 5x आ गया और प्लस 3 हो गया। अगेन यहाँ पर आ गया x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब ये दोनों ही वैल्यूज आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई होंगी। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, या तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम इनको मिडिल टर्म के थ्रू ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना ही ये मल्टीप्लाई होंगी और ना ही ये मिडिल टर्म के थ्रू ब्रेक होंगी, और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 3, x² प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, अगर हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ तक रखते तो वो आंसर हमारे पास करेक्ट कहलाता, गलत नहीं होता। लेकिन अगर हमने उसको फैक्टराइज क्यों कर लिया, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो परफेक्ट स्क्वायर थी, तो हमने उसको और सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर हम मिडिल टर्म में ब्रेक करना चाहेंगे तो भी ये मिडिल टर्म में ब्रेक नहीं होंगी, तो इस वजह से हमारे पास यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सब क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं। अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट, ठीक है, x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू t, यानी कि x² माइनस 2x को हमने क्या सपोज कर लिया, t सपोज कर लिया। अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x² माइनस 2x इन द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ x² माइनस 2x की जगह हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा t प्लस 3 एंड x² माइनस 2x प्लस 4 की जगह सब्स्टिट्यूट किया हो जाएगा t प्लस 4 माइनस 42 एज इट इज़। ठीक है, अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि t को t से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर t², फिर t को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t, फिर t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, ऑल द नंबर्स विल बी इन प्लस फॉर्म। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 प्लस की साइन माइनस 42। ठीक है, सिंपली इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारे पास t² आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। अच्छा जी, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, माइनस 42 माइनस 12, सो वी विल गेट आंसर 30। अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म, यानी कि अब हमें क्वेश्चन का क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है फैक्टराइजेशन के अंदर। तो यहाँ हमारे पास वही फैक्टर है, यानी कि 30 है, तो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए, 30 के 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करें 7 आ जाए। तो यहाँ हमने लिखा t²। ठीक है, अच्छा जी, मैं 10 3 30 और 10 माइनस 3 7, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस 10t माइनस 3t माइनस 30। अब आप देखिए 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि पेयर्स बना लेंगे 10t, और यहाँ हमारे पास हो गया 3t माइनस 30। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, t कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर t प्लस 10 रह गया, माइनस यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो t माइनस माइनस प्लस यहाँ भी 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया t प्लस 10 एंड t माइनस 3।
ठीक है, ये हमारे पास इसके 2 मेजर फैक्टर्स आ गए। लेकिन अब हमें इसके बाद क्या करना है कि इन फैक्टर्स को रीसब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि जो हमने पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया था, सपोज़ किया था, तो टी की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमने सपोज़ किया था, टी किया था हमारे पास x² - 2x। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ये जो आंसर आया है यहाँ पर हमारे पास x² - 2x आ जाएगा प्लस 10, और यहाँ t की जगह पर x² - 2x - 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उससे परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, और अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर हम 10 वाले को देखें तो ये जो है वो इसको हम मिडिल टर्म को ब्रेक नहीं करेंगे, और हम यहाँ पर ये जो 3x x² - 2x - 3 है इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ये x² - 2x + 10 हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अच्छा जी, चाहें तो हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बुक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर x² - 2x - 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे x² - 3x + x - 3, यानी कि हमने ये वाली जो वैल्यू है इसके मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x² - 2x + 10 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 3x + x - 3। ठीक है, ये x² - 2x + 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर यही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो x - 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो x - 3। ठीक है, ये क्या होगा, इसके पेयर्स बन गए, फैक्टर्स बन गए, x² - 2x + 10 एज इट इज़ फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2 हमारे पास x - 3, फैक्टर नंबर 3 x + 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो किस तरह की सिंप्लीफिकेशन है, और कहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या इशू आता है, ताकि हम उसको भी समझ सकें और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, x² - 8x + 4x² - 8x - 4 + 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट x² - 8x = t, यानी कि हमने क्या सपोज कर लिया, इसको t सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x² - 8x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t + 4, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा t - 4, और यहाँ आ जाएगा +15। ठीक है, अब t और ये मल्टीप्लाई होंगे इटसेल्फ, तो t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t²। अच्छा जी, t को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4t, +4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे +4t, प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा -16 एंड +15। अच्छा जी, यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर क्या किया था, प्लस माइनस किया था, तो सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस था, लेकिन यहाँ पर देखें जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि -40 और +40 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया t² -16 + 15 क्या हो गया हमारे पास -1। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म हमारे पास ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म नहीं है। जब क्वेश्चन में मिडिल टर्म गिवन नहीं है तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। अब ये क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि a² - b² का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया a² - b² = a + b एंड a - b। ठीक है, ये हो गया a + b a - b। तो यहाँ पर हमने क्या किया, t का स्क्वायर कर दिया, -1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो a + b a - b में लिखना है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा t - 1 एंड t + 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया t + 1 और t - 1। अब हमने t को क्या सपोज किया था, अब हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, एज वी नो दैट कि t = x² - 8x। t किसके बराबर था, x² - 8x के बराबर था, तो t - 1 की जगह क्या आ जाएगा x² - 8x
-1 एंड एक्स स्क्वायर -8x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन अगेन सॉल्व हो सकता है, अगेन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द की पॉइंट्स विच इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अभी 2 क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है, तो अभी हम उनको भी सॉल्व करते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई चेंजेस है या कोई न्यू पैटर्न या सिंप्लीफिकेशन है हम उसको भी सॉल्व कर सकें। पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व कर रहे हैं। x² + 9x - 1 x² + 9x + 5 and -7। ठीक है, what we have to solve, first of all we need to substitute or we need to suppose x² + 9x which is equals to t। ठीक है, हमने क्या किया, x² + 9x को सपोज कर लिया जो कि हमारे पास t के इक्वल था। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू। तो t की जगह पर हमारे x² + 9x की जगह क्या आ जाएगा, t - 1। ठीक है, और यहाँ पर x² + 9x की जगह अगेन हमारे पास t + 5 -7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, t - 1 को t + 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो t को t से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर t²। t को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5t, 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -t एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +- 5 1 ज़ा 5 एंड -7। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। t² हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, +- साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की होती है तो ये 4t हो जाएगा। अच्छा जी, -+ साइन ग्रेटर नंबर की 5 और 7 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को जो है उसके 2 फैक्टर मालूम करते हैं। 12 1 ज़ा 12, यानी कि 12 के 2 फैक्टर चाहिए तो हम यहाँ पर ले लेते हैं +60। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2t। ठीक है, तो 6 2 ज़ा 12, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4t आ जाएगा। ये -12 एज इट इज़। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बना लेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया t + 6 और यहाँ से कॉमन आ गया 2, t - +2 6 ज़ा 12। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए t - 2 एंड t + 6। ठीक है, नाउ लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो है वो हमने x² + 9x की जगह t सपोज किया था। तो अगेन हम उसको रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं t = x² + 9x। ठीक है, t हमारा किसके बराबर था, x² + 9x। तो t की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 9x - 2 और अगेन t की जगह पर क्या आ जाएगा, x² + 9x + 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो रहा है तो ठीक है, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ही यही वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। और बुक अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास आंसर भी यही है। तो इट मीन्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किस तरह के चेंजेस हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट x² - 5x is equals to t। now we are going to substitute the value। तो यहाँ हो जाएगा t + 4 और यहाँ हो जाएगा t + 6 और ये हो जाएगा -120। ठीक है, अच्छा जी, t और t मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t², सब प्लस में है तो सारे ही आंसर प्लस में आएंगे। तो ये 60 + 40 एंड 6 4 ज़ा 24 -120। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो t² आ गया, 6 + 4 10t आ गया, 120 - 24 सो वी विल गेट आंसर -96। 120 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस में 96 आ जाएगा। व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म। 96 के 2 फैक्टर मालूम करने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं t²। ठीक है, 96 के 2 फैक्टर 16 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं +16t - 6t। ठीक है, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आएगा, यानी कि 96 के दोनों फैक्टर कौन से हैं, 16/6। ठीक है, और 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, t² + 16t के
पेयर बना लेंगे। यहाँ से 60 माइनस 96, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 16, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आएगा 16। t प्लस 16 और t माइनस 6 ये दो हमारे पास क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, नाउ वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। रीसब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि जहाँ हमने t की जगह x² माइनस 4 किया था तो वहाँ पर अगेन हम वही वैल्यू ले आएंगे। तो यहाँ पर t माइनस 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये किस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये ब्रेक हो रहा है तो हम इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक नहीं हो रहा तो इसको मिडिल टर्म को ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, 16 वाली वैल्यू हम एज इट इज़ रहने देंगे अकॉर्डिंग टू द बुक। वैसे आपका ये आंसर भी करेक्ट है, इसको करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू द बुक देखेंगे तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू द बुक भी सॉल्व करके दे रही हूँ ताकि आपको बुक के आंसर मैच करने में इशू ना हो। x² माइनस 5x प्लस 16 एज इट इज़ रहेगा, और 5x और 6 के जो है हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये 6 है, तो आई थिंक हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6x प्लस x माइनस 6, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 16 एज इट इज़ को ब्रेक किया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6, x² माइनस 5x प्लस 16। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास x माइनस 6, यहाँ से कॉमन 1 आ गया, x माइनस 6, यहाँ आ गया x² माइनस 5x प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 6 फैक्टर नंबर 1, x प्लस 1 फैक्टर नंबर 2 एंड x² माइनस 5x प्लस 16 factor number 3. Now this is the answer of question number 6. Let's start to solve question number 2 from exercise 4.3. This is the सेपरेट कंडीशन। ये जो है एक डिफरेंट कंडीशन है जहाँ पर हमें क्वेश्चन को डिफरेंट स्टाइल से सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमारे पास दो इक्वेशंस थी और एक नॉन वेरिएबल था, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वैल्यू नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, यहाँ यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं और उसके अलावा एक नॉन वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को क्या किया गया है, एक्सपेंड करके आपको दिया गया है ताकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारे पास उस फॉर्म में ही आ जाएगा जिस फॉर्म में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। किस तरीके से, ये हमारे पास नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। अब हमें क्या करना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अभी हम x को t सपोज नहीं करेंगे, पहले हम अरेंज करेंगे, यानी कि x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 के बाद हमारे पास आ गया x प्लस 4, देन हमारे पास आ गया x प्लस 2 एंड x प्लस 3, इसके बाद आ गया माइनस 48। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया और अरेंज करने के बाद हमने क्या किया, उनको अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x प्लस 1 जो है वो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² x 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल गेट 4x। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली x आ जाएगा और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट नंबर 1 क्लोज। अब हम आएंगे ब्रैकेट नंबर 2 पे, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, प्लस की साइन आएगी क्योंकि तमाम नंबर्स हमारे पास प्लस में हैं। उसके बाद x 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल गेट 3x प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x एंड 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6 और ये माइनस 48। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास x² आ गया, x² के बाद 4x में प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर x² एज इट इज़ आ जाएगा, 3x में प्लस 2x होगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 माइनस 48। नाउ
जस्ट सी द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास अब उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एंड देन नॉन वेरिएबल। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को एक्सपेंड करके हमें दिया गया है और अब हमें उस एक्सपेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज़ इक्वल्स टू टी। ठीक है, यानी कि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, t प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, t प्लस 6 एंड माइनस 48। ठीक है, t और t मल्टीप्लाई होगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, t स्क्वायर हो जाएगा, t 6 से मल्टीप्लाई होगा 6t प्लस 4t से मल्टीप्लाई होगा 4t प्लस 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 है 24 माइनस 48। टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10t हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 48। साइन हमारे हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है तो माइनस आएगी, 48 में से 24 माइनस करेंगे सो वी विल गेट आंसर 24। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू ब्रेक द मिडिल टर्म। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सेम फार्मूला होता है कि आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी बाय प्रोडक्ट आती है उसके दो फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ 24 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 1 24t स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें 24 के दो फैक्टर्स मालूम करने। अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट हमारे पास 24 के दो फैक्टर कौन से होंगे, 12t माइनस 2t। ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हो गया माइनस 24। यहाँ से हम टी स्क्वायर प्लस 12t पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास 2t माइनस 24 हो गया, यहाँ से हमारे पास t कॉमन हो गया तो ये हो गया t प्लस 12, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन हो गया तो ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस और ये 12, तो ये हमारे पास आ गया t माइनस 2 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास t प्लस 12। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास रिमेनिंग है, अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, t माइनस 2 और यहाँ पर क्या है t प्लस 12। ठीक है, तो अब हमने t को क्या सपोज किया था, आपको शायद याद होगा कि हमने यहीं पर इसी क्वेश्चन के अंदर t सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारे पास t आया वहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास आंसर इसका यही है। नाउ दिस इज़ कंसिडर टू बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था, सेम प्रोसीजर था, लेकिन इसमें क्या गया है कि कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सपेंड कर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर भी वैल्यूज़ एक्सपेंड थी तो हमने उसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2 के बाद हम कौन सी वैल्यू लेंगे, एक्स प्लस 5, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 एक्स प्लस 2 है और नंबर 4 एक्स प्लस 5। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म ले लेंगे। आई थिंक आपको याद होगा कि हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन में भी यही करते हैं कि एक्सट्रीम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 4 माइनस 24। ठीक है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा, सिंपली एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5 2 ज़ा 10, यानी कि पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 24। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 5 में 2 प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर 4 में 3 प्लस करेंगे तो अगेन हमारे पास 7x आ जाएगा एंड प्लस 12 माइनस 24। अब इक्वेशन को देखिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो समझें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दोनों सेम आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, t प्लस 10
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की जगह क्या हो जाएगा t प्लस 12 माइनस 24। अगेन सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर प्लस टी 12 से मल्टीप्लाई होगा 12t 10t से मल्टीप्लाई होगा तो 10t प्लस 10 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 माइनस 24। ठीक, अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं तो ये टी स्क्वायर 12 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 22t एंड ये हो जाएगा 120 माइनस 24। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है तो प्लस आएगा, 120 में से 24 माइनस करेंगे सो वी विल गेट आंसर 96। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का फॉर्मूला क्या होता है 96 है, यानी कि हमारे पास कोई भी 96 के दो फैक्टर चाहिए। आई थिंक इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 96 के दो फैक्टर मालूम किए थे और वो थे 16/6। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 16t लेते हैं प्लस 6t ले लेते हैं। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा और प्लस करेंगे तो 22। यहाँ 96 आ गया, यहाँ से हमारे पास t कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया t प्लस 16, यहाँ से हमारे पास 6 कॉमन आ गया तो यहाँ हमारे पास t प्लस 16। तो यहाँ हमारे पास एक फैक्टर आ गया t प्लस 16 और फैक्टर नंबर आ 2 आ गया t प्लस 6। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी कंप्लीट किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने t की सपोज की थी वही वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। रीसब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पहले हमने सब्स्टिट्यूट की थी t की वैल्यू, अब हम उसे रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x था हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर भी t लिखा हुआ है वहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक, वैसे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आंसर कंसिडरेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और हुई हुई है तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये 16 वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16। ठीक है, और यहाँ हम इसको मिडिल टर्म के थ्रू ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ मिडिल टर्म के थ्रू ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो मैं इस कर्ली ब्रैकेट बना लेती हूँ, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 6 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी हमारे पास x प्लस 6 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पेयर नंबर 1 हमारे पास x प्लस 6 है एंड पेयर नंबर 2 x प्लस 1 है। नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो you can copy it. Question number 1 and question number 2, both the question I have already explained to you. Now let's start to solve question number 3. Sub question number 3 and question number 2, the same procedure will be followed. We are going to multiply 1 from 4 and 2 by 3. तो यहाँ पर हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 माइनस 99, राइट। x माइनस 1 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मैं एक एरो शो कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास माइनस में 4x आ जाएगा, माइनस 1 प्लस x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। ठीक है, माइनस में है तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। आप इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 6 माइनस 99। यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं, जस्ट सिंप्लीफाई माइनस 4x एंड माइनस x। माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं और साइन ग्रेटर नंबर की आती है तो यहाँ हो गया माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, माइनस 5x प्लस 6 माइनस 99। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास सेम उसी फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो अब हम यहाँ लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू टी। तो अब यहाँ पर हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह t प्लस 4 आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह t प्लस 6 आ जाएगा माइनस 99। मेजॉरिटी क्वेश्चन के अंदर t प्लस 4 और t प्लस 6 आ रहा है। t प्लस 4 एंड t प्लस 6 इट सेल्फ मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर टी स्क्वायर टी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6t प्लस 4t से मल्टीप्लाई होगा तो 4t प्लस 6 4 ज़ा 24 माइनस 99। ठीक है, टी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा 6 प्लस 4 10t हो जाएगा प्लस 24 माइनस 99। इट मीन्स साइन माइनस की आएगी, 99 माइनस 24 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। राइट, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक सेम प्रोसीजर के थ्रू करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको प्लस माइनस करना है, यानी कि उसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर 75 है तो 75 के लिए आई थिंक 15 और 5 सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 15t और यहाँ ले लेते हैं 5t एंड देन 75 एज इट इज़। यहाँ से हमारे पास t कॉमन आ गया तो यहाँ t प्लस 15 आ गया, यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आ गया तो t माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 15 आ गया, क्योंकि 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। t माइनस 5 फैक्टर नंबर 1 एंड t प्लस 15 फैक्टर नंबर 2। ना क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि अभी हमें t को जो हमने सब्सटीट्यूट किया था उसको रीसब्सटीट्यूट भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले t की वैल्यू लिखेंगे। t हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जहाँ भी t है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस 5 t प्लस 15। तो यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 15। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और यही हमारा आंसर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास आंसर यही है। तो मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया कि अगर आप क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सेफ और करेक्ट आंसर, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको अगेन भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। राइट, बट ये भी आपका आंसर ठीक है और अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास यही आंसर है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ये x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9, x माइनस 5, x माइनस 7 प्लस 15। ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9x, फिर 3x से होगा तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 प्लस। ठीक है, अगेन अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7x, 5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x एंड माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 और ये हो गया प्लस 50। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जस्ट सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 9 एंड 3 12x प्लस 27। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, ये हो जाएगा 12x प्लस 35 प्लस 15। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि आने वाली वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ ही सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x को सपोज करेंगे t के इक्वल। अब जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 12x है वहाँ पर हम लिख देंगे t प्लस 27 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x की जगह पर आ जाएगा t प्लस 35 प्लस 15। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगी, t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस t 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 35t हो जाएगा, प्लस 27 t से मल्टीप्लाई होगा तो 27t हो जाएगा। 35 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 945 प्लस 50। ठीक है, अच्छा जी, टी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस की साइन है तो दोनों ही में प्लस आएंगे तो 35 में 27 प्लस करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 62t। अच्छा जी, प्लस 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 है, 945 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए सोचना पड़ेगा, हमें 960 के फैक्टर चाहिए, ऐसे फैक्टर चाहिए जिनके लिए हमारे पास 62 आ जाए। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर लेते हैं, आई थिंक 30
30 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर सही आएगा। प्लस आप एलसीएम लेके भी मालूम कर सकते हैं चाहें तो, और ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। 30 + 32 62 हो जाता है। 30 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 960। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास टी आ गया, t + 30। यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ हमारे पास 32 कॉमन है, तो यहाँ से हम t लेंगे और यहाँ पर 30। ठीक है, तो हमारे पास t + 30 फैक्टर नंबर 1 एंड t + 32 फैक्टर नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर t हमारे पास क्या है, x² - 12x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t की जगह लिख देंगे x² - 12x + 30, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या आएगा, x² - 12x और उसके बाद आ जाएगा +32। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे ही लिख देंगे, 12x + 30। ये मैं बुक के हिसाब से आपको आंसर बता रही हूँ। आंसर आपका ये भी बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर लेकर आना चाहते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर आप कर लीजिए मिडिल टर्म ब्रेक, ये 12 है और ये 32 है, तो 8 4 ज़ा 32 हम यहाँ ले लेते हैं, 8x - 4x + 32। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² - 12x + 30 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से अब हम ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या आ गया, x - 8, यहाँ से कॉमन 4x - +- 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, x² - 12x + 30, और इक्वेशन नंबर 2 आ गई, x - 4 x - 8। नाउ दिस इज़ द आंसर। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया 3 और 4 का। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है, बट अकॉर्डिंग टू द बुक कहीं कहीं हमने आंसर्स को अगेन सिंप्लीफाई किया और कहीं हमने उनको नहीं किया, तो उससे आपके मार्किंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। going to solve the question number 5, सब क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले अभी मैंने आपको समझाया है, यानी कि हमें जो है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को अरेंज कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x - 1 है, x - 1 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगी, x - 4 आ जाएगा, x - 4 के बाद x - 2 एंड देन x - 3 एंड देन 224। अब जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, x - 1 x - 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4x, -1x से मल्टीप्लाई होगा -x, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 -224 एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों ही इक्वेशंस आ गई हैं जिसमें हमें वैल्यूज सिंप्लीफाई करनी है। x² - 4x माइनस, तो ये हो गया हमारे पास -5x + 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें, x² माइनस प्लस साइन, माइनस की 3 + 2 5x + 6 -224। अब इस स्टेप पे देखिए कि आपकी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है जो हमने पहले सॉल्व की थी, यानी कि ये हमारे पास x² - 5x और x² - 5x दोनों ही सेम आ गए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट x² - 5x विच इज़ इक्वल्स टू t। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्योंकि x² - 5x क्या है, t के सपोज कर दिया, तो x² - 5x की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा t + 4, और x² - 5x की जगह अगेन क्या हो जाएगा, t + 6 -224। ठीक है, t + 4 एंड t + 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा t² + 60 + 40 + 6 4 ज़ा
24 माइनस 224। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 6 + 4 हमारे पास हो गया 10t। फिर 24 माइनस 24 यानी कि प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 200। Now what we have to do in the next step, we need to break the middle term। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। 200 के फैक्टर्स मालूम करने हैं। 200 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए 200 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं +20t माइनस 10t। ठीक है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 200। जब मिडिल टर्म ब्रेक कर ली तो यहाँ से अब हम कॉमन ले लेंगे, तो t कॉमन आ गया और ये 20 आ गया। माइनस यहाँ से 10 कॉमन आ गया तो t माइनस माइनस प्लस और यहाँ 20 आ गया। दोनों ही फैक्टर हमारे पास सेम आ गए, तो ये हो गया हमारे पास t + 20। ठीक है, अब हमने क्या सपोज किया था, आपको पता है यहाँ पर कि t हमारे पास किसके इक्वल था, x² माइनस 5x के। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पर भी t है वहाँ x² माइनस 5x आ जाएगा। तो इस t की जगह x² माइनस 5x माइनस 10, तो यहाँ आ गया x² माइनस 5x प्लस 20। ठीक है, नाउ अब हमारा क्वेश्चन इस डायरेक्शन के अंदर सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बुक हमारा आंसर यही है, तो देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व और सिंप्लीफाई द क्वेश्चन अगेन। तो आंसर भी हम खैर से यहीं लिख लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। x² माइनस 5x माइनस 10, x² माइनस 5x प्लस 20। This is the answer of question number 5. Now we are going to solve question number 6. Question number 6 is the last question of part 2. Part 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो अब हमें सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमें अरेंज करना है x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 माइनस 255। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x माइनस 2 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तो x माइनस 2 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2x प्लस की साइन 5 × 2 = 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को x माइनस 4 से, तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4 × 3 = 12 माइनस 255। ठीक है, यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 7x प्लस 10 और अगेन यहाँ x² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 7x प्लस 12 माइनस 255। अच्छा जी, x² माइनस 7x दोनों सेम आ गए, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे x² माइनस 7x इज इक्वल टू t। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा t प्लस 10 और x² माइनस 7x की जगह अगेन t आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 255। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, t को t से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा t² प्लस आपके पास हो जाएगा 12t, यहाँ पर आ जाएगा 10t, यहाँ हो जाएगा 12 को अब आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 और ये हो जाएगा माइनस 255। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, t² है प्लस 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 है, 12 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 22t। अच्छा जी, माइनस 255 में से माइनस की साइन आएगी क्योंकि ग्रेटर नंबर है। 255 में से 120 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ 135। अब हमें यहाँ क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए 135 के दो फैक्टर्स मालूम करने हैं। 135 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स मालूम करने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 22 आ जाए। तो हमारे पास इसके दो फैक्टर जो हैं वो ये आई थिंक 27 को लेते हैं, कंसिडर करते हैं। हमारे पास अगर हम 27t माइनस 5t, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 135 आएगा। 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 आएगा और यहाँ आ गया 135। टेकिंग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 27, यहाँ से आ गया कॉमन 5
तो ये हो गया t माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आ गया 27। तो ये हो गया हमारे पास t माइनस 5 t प्लस 27, राइट। तो ये हो गया हमारे पास t माइनस 5 और ये हो गया t प्लस 27। हमने क्या सपोज किया था, t हमारे पास क्या था, किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x के। तो t की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है, -5। इसी तरीके से t की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द required question or the given question. We are going to solve the question number 3, that is another case और another condition. क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो सिचुएशन कुछ थोड़ी सी चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर क्या है, आप देखें क्वेश्चन के अंदर x माइनस 2 वैल्यू नंबर 1 है, x माइनस 3 है, x प्लस 2, x प्लस 3। इट मीन्स के हमारे पास x माइनस 2, x और 2 में माइनस और प्लस है और x और 3 में माइनस और प्लस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अरेंज द वैल्यूज। यहाँ हमारे पास इस तरीके से अरेंज नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे x माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 एंड देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखें ये जो है हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला है और ये हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला है। बस ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के मुताबिक चेंज कर देंगे, यानी कि x है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम वैल्यू नंबर 2 को लेंगे तो यहाँ हमारे पास उसमें क्या है, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस की साइन आएगी और हमारे पास नंबर 2 वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन ये हमारे पास 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन थी उनको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये जस्ट फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया है हमने। यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट x4, एक्स स्क्वायर 9x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो x4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा माइनस की आती है, 9 के साथ 4 प्लस हो जाएगा तो ये 13x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस 36 है एंड ये माइनस 2x स्क्वायर है। अब देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम है, तो यहाँ पर x4 माइनस 13x स्क्वायर एंड ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x4 आ जाएगा माइनस 13 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x4 लिखेंगे, ठीक है। 15 के हमें 36 के फैक्टर मालूम करने हैं और वो 15 को कोऑर्डिनेट करें, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास x2 कॉमन आ जाएगा, x2 माइनस 12 आ गया, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ गया, तो x2 माइनस प्लस माइनस आ गया और यहाँ भी 12 आ गया, तो यहाँ हमारे पास x2 माइनस 12 हो गया फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2 x2 माइनस 3 हो गया, यानी कि हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए x2 माइनस 2। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि अब हमें इसको स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो यहाँ पर हम इसको स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। अच्छा 12 को अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने 12 का एलसीएम लेना है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा
3। तो यहाँ 2 के तो पेयर बन गए, ठीक है, और 3 हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 और 3 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, राइट। और ये हमारे पास अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू को भी हम इसी तरीके से लेंगे। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है माइनस यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, राइट। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर में फॉर्मूले में आ गया, तो स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस भी और माइनस भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस स्क्वायर रूट 3 x प्लस स्क्वायर रूट 3। नाउ दिस इज़ द आंसर, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने कहीं पर भी t सपोज नहीं किया है, लेकिन हमें यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू अरेंज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ x-1 है, यहाँ x+1 है। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर x-2 के बाद x-3 था, बट यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑटोमेटिकली सॉल्व है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अच्छा जी, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में हमारा पूरा क्वेश्चन मौजूद है और हमें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 वाले में हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर और नंबर 2 वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, -3x स्क्वायर माइनस 23 एज इट इज़। अब हमें यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9 सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 23। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 को एक्स स्क्वायर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट x4। फिर एक्स स्क्वायर को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -9x स्क्वायर आएगा। फिर -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन पूरी हो गई। यहाँ 3x स्क्वायर आ गया -23। जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अभी हमने कुछ भी अरेंज नहीं किया। यहाँ हमारे पास क्या है, x4 है तो x4 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9 माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 9 + 1 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -10x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास -3x स्क्वायर आ गया प्लस 9 एंड -23, ठीक है। अच्छा जी, x4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 10 - 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 10 + 3 13x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 और -23। प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, 23 - 9, सो वी विल गेट 14। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है वो हमें इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे पहले जो हमने किया था वही है, x14 आएगा, 14 × 1 = 14। तो हमें यहाँ इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। फैक्टर्स आ जाएंगे 14x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस की साइन आएगी क्योंकि 13 है और ये -14। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर एक्स स्क्वायर -14। यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर -14। तो हमारे पास फैक्टर नंबर 2 आ गया एक्स स्क्वायर +1 और फैक्टर नंबर 2 आ गया एक्स स्क्वायर -14, ठीक है। अब हमारे पास सेम जो है वो क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर तो ये x+1 है, तो इट मीन्स कि ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर +1 एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट 14, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 14 के ऊपर स्क्वायर आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 14 और x प्लस स्क्वायर रूट 14। नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर भी कोई टी सपोज नहीं करना, जस्ट हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भी हमारे पास सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए माइनस बी और ये ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जस्ट अरेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट इसको जो है वो जो भी हमारा फॉर्मूला उसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, x4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की आती है, ग्रेटर नंबर की 10x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 4x स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास इसके साथ ही आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 9। x4 एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की होती है, 6x स्क्वायर माइनस 9। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक करेंगे, x4 हमें 6 चाहिए और 9 के 2 फैक्टर चाहिए, तो 3 3 9 होता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9। 3 3 9 और 3 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये, अच्छा ये हमारे पास जो था 9 जो था माइनस माइनस प्लस में था, तो ये 9 प्लस में है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये 3 कॉमन आ गया, तो हमारे पास x माइनस 3 हो गया और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास हमने एक्स स्क्वायर लिया था, तो ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी कि एक ये नंबर 1 और ये नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास क्या हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 3 का पार्ट नंबर 4, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, विच इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इट मीन्स कि ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, इट इज़ शोइंग कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अब जो है वो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 14x स्क्वायर। अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x4 हो जाएगा, उसके बाद x 16 हमारे पास एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में फिर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 64 माइनस 14x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स देखेंगे, हमारे पास कौन से वेरिएबल सेम है, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 20x स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस 14x स्क्वायर आ गया प्लस 64, x4 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, तो ये हमारे पास हो गया 34x स्क्वायर प्लस 64। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। यहाँ हमारे पास 34 है, तो यहाँ पर हम 64 के 2 फैक्टर्स मालूम करेंगे, तो कॉमन से हमारे पास यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, 32 और 2, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस
32x² प्लस 64, क्योंकि क्वेश्चन हम मेजॉरिटी क्वेश्चन समझ चुके हैं तो अब हमें ये इजी हो गया है सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x² कॉमन आ गया, x² माइनस 2, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया 32, तो यहाँ आ गया x² प्लस माइनस माइनस और ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो x² माइनस 2 हमारे पास एक फैक्टर हो गया और x² माइनस 32 हमारे पास फैक्टर नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 32 का एलसीएम लेंगे, 32 का एलसीएम राइट, 32 का एलसीएम किस तरह लेंगे, इस तरीके से लेंगे 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गए और एक नंबर हमारे पास अनपेयर रह गया यानी कि स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया और 32 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और 2 स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर a² माइनस b² हो तो ये हो गया x माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर भी हमारे पास सेम फार्मूला फॉलो होगा यानी कि a माइनस b का, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेम वही प्रोसीजर है बट यहाँ पर पहले अरेंज करना है x प्लस 5 एंड x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 देन प्लस 4x²। ठीक है, यहाँ पर हमें वही फार्मूला अप्लाई करना है, a² माइनस b² का वो इक्वल होता है a प्लस b के एंड a माइनस b के। तो ये हमारे पास हो गया x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 से x² माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4x²। यहाँ हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ से अगर ले तो x² माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो गया 4x²। x² से मल्टीप्लाई होंगे x² 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस 25 x² से मल्टीप्लाई होगा तो 25x² माइनस माइनस प्लस 4 25 से होगा तो 100 प्लस 4x²। ठीक है, यहाँ पर एक x4 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है तो यहाँ हो जाएगा 29x² प्लस 4x² प्लस 100। x4 एज इट इज़ आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा बड़े नंबर की होगी, 29 प्लस माइनस 4 तो 25x² प्लस 100। अगेन मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो x² आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर मिडिल टर्म के लिए ले लेते हैं 5x² माइनस 20x² प्लस 100 राइट। यहाँ से कॉमन x2 आ गया, x2 माइनस 5 एज इट इज़, यहाँ से 20 कॉमन आ गया तो x2 माइनस प्लस माइनस और यहाँ आ गया 5। यहाँ हमारे पास आ गया x² माइनस 5 फैक्टर नंबर 1, x² माइनस 20 फैक्टर नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगेन प्लस माइनस के फॉर्मूले के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया x² माइनस 5² इधर x² और यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है उसी के थ्रू सॉल्व हो रहा है तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी और a माइनस बी में हमें सॉल्व करना है यानी कि a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो गया, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, ये हो गया x, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये हो गया x प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, यहाँ पर अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो 20 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x² और ये हो जाएगा आपके पास 2 के साथ 5 का स्क्वायर रूट, x माइनस 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़, x प्लस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर, सेम पैटर्न, सेम फार्मूला विल बी फॉलोड। विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, विच इज़
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर भी हमारे पास सिंपली यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमें एक स्टेप के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अगेन हमारे पास अनदर टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इट मीन्स कि ये दोनों ही टर्म सेम है तो हम इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। अगेन यहाँ पर x का हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट मीन्स कि अब हमें इसको किस तरीके से एक्सपेंड करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी एक्सपेंडेड बाय द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पर जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में नोट करेंगे। सा टाइम हम जो है वो इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यहाँ पर आ गया प्लस एक्स। ठीक है, अनदर टर्म में हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। प्लस और माइनस आप जो है वो अरेंज कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं होता। यहाँ पर हमने प्लस में लिखा और यहाँ पर माइनस में लिखा। अब देखें ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है तो दे विल बी कैंसिल आउट। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन माइनस की, तो ये हो जाएगा 2x एंड देन माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है वो हमें ये इसका आंसर नहीं है, अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है। क्यों सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम इस इक्वेशन को करेंगे, देन हम इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, उसके बाद 12 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का प्रोसीजर क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये 12 है तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अच्छा जी, ये हमारे पास 2 जो है वो पेयर है, तो जो भी पेयर होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और जो अनपेयर नंबर होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये हो जाएगा 2x माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम वन सा टाइम प्लस में लिखेंगे और अनदर टाइम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और इक्वेशन यानी कि टर्म नंबर 3 हो जाएगी एक्स स्क्वायर minus 2x minus 12. This is the required answer of the given question. Now we have completed exercise 4.3, so you can copy it in your registers or notebook.